तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओम स्टडी। आज हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग किरचॉफ के नियम को पढ़ेंगे। किरचॉफ का नियम किरचॉफ के नियम को किरचॉफ नामक वैज्ञानिक एक वैद्युत परिपथ के बारे में दो नियम दिया जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम है संध का नियम, जिसे धारा का नियम भी कहते हैं, तथा दूसरा नियम बोर्डता का नियम है, जिसे बंद पाक का नियम भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं प्रथम नियम पर। प्रथम नियम जिसे संधि का नियम भी कहते हैं तथा जिसे धारा का नियम भी कहते हैं। संधि संधि क्या है? संधि एक जोड़ है, एक बिंदु है जहां पर सभी धाराएं आकर मिलती हैं। जैसे आप एक चौराहा है, चौराहा के चारों रास्ते जिस जगह आके मिलते हैं उसे संधि कहते हैं, या एक जोड़ कहते हैं। जहां पर सभी धाराएं आकर मिलती हैं उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा देखते हैं। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है किसी परिपथ में। इसे देखिए, चित्र है, इसे फिगर नंबर 1 देते हैं। फिगर 1 है, इसमें 4 धाराएं हैं। ये जो धाराएं हैं, ये धाराएं देखिए आ रही हैं तथा ये जा रही हैं। ये जो आने वाली धाराएं इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होगा। जैसे इसे हम I1, I2, I3, I1, I2, I3, I4 तथा इसे I5 कहते हैं। ये जो धाराएं आ रही हैं, जो करंट आ रहे हैं, जो विद्युत इसमें आ रहा है, वो इन तीनों धाराओं में से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। जैसे कि एक पानी की पाइप है या दो पानी की पाइप है, तो इन दोनों पाइपों में से जितना पानी आएगा वो इन तीनों पाइपों में से निकलने वाले पानी के बराबर होगा। जैसे कि इसे यानी कि हम I1 और I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी I1 और I2 बराबर I1, I3 और I5 के बराबर होगा। इसे देखिए, इसमें सिग्मा I बराबर 0, यानी इनमें समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। इसलिए क्योंकि इनके सभी धाराओं का एक मिलने का बिंदु ये है, बीच वाला, देखिए ये बिंदु, यहाँ पर सभी धाराओं का योग शून्य होगा। सभी धाराओं का योग शून्य होगा। तो ये किरचॉफ के नियम का प्रथम नियम है। आते हैं हम दूसरे नियम पर। दूसरे नियम जिसे बोर्डता का नियम या बंद पास का नियम। बंद पास का नियम, ये दो बंध हैं, पहला बंध दूसरा बंध, ये बंद पास का नियम है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास, यहाँ एक और बंद पास बना देंगे, और बंद पास, सारे बंद पास हो जाएंगे। ये प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, उनके संगत प्रतिरोधों जैसे R1, R2, R3 हैं, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग बराबर होगा। उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों का, ये पहला विद्युत वाहक दूसरा विद्युत वाहक, इन बलों के योग के बराबर होगा। देखिए इसमें देखते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ I कि प्रत्येक बंद पास में विभिन्न भागों में बहने वाली धारा R, उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग बराबर होगा। देखिए बीजगणितीय योग यहाँ होगा सिग्मा बराबर उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, यानी सिग्मा E है। देखिए ये किरचॉफ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है।
ये हर साल किसी न किसी सेट में जरूर आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके हर साल ये 5 नंबर या 7 नंबर में आता है। इसमें इसमें क्वेश्चन बहुत, किरचॉफ के नियम के द्वितीय नियम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये तो क्वेश्चन आता है, ये तो इसका परिभाषा आता है। तो क्वेश्चन में हम आगे पढ़ेंगे। फिर तो हम इसके प्रथम बंद पास से देखेंगे। प्रथम बंद पास, ये प्रथम बंद पास है। इसमें देखिए धारा I1 तथा प्रतिरोध R1 है। धारा I1 इंटू प्रतिरोध R1 माइनस I2 R2 माइनस I2 इंटू R2। इसमें माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये धाराएं एक दिशा में नहीं चल रही हैं। अगर ये सभी धाराएं एक दिशा में चलती होंगी या फिर चल रही हों तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा। क्योंकि ये दोनों धाराएं विपरीत में हैं इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा। बराबर E1 इंटू E2 होगा। तथा अब हम द्वितीय बंद पास के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय बंद पास, द्वितीय बंद पास भी इसी तरह होगा। ये I3 है। द्वितीय बंद पास में I2 R2 प्लस I3 R3। यहाँ पर प्लस इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये इन धाराएं ये बिल्कुल एक दिशा में चल रही हैं। देखिए ये एक दिशा में चल रही हैं। अगर ये विपरीत दिशा में होती तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता। क्योंकि ये सीधी दिशा में चल रही हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। ये बराबर E2 होगा, बराबर E2। यहाँ I3 बराबर, क्योंकि ये I1 और I2 इधर से आ रहे हैं तो यहाँ I3 है, तो I3 बराबर हम I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। तो इसे हम I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2 भी लिख सकते हैं। ये है हमारे कक्षा 12 के किरचॉफ का नियम। इसमें हम प्लस माइनस के बारे में जान चुके हैं। अगर प्रतिरोध में विपरीत दिशा में धाराएं बह रही हैं, यानी एक दूसरे को काट रही हैं या विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो प्लस का चिन्ह लगेगा। तो आई होप आप लोगों के क्लास अच्छी लगी होगी। तो हम कल एक नए हेडिंग के साथ आएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे। अगर आपको क्लास 12 के फिजिक्स का नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे।